नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वैश्विक सहमति के बाद क्रिप्टो कानून तैयार करेगा भारत। SEC ने ARK21 शेयर से स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन को किया रिजेक्ट। इंडोनेशिया की सरकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट पर चार्ज करेगी 0.1% टैक्स। बिटकॉइन माइनर प्राइम ब्लॉक ने $1.25 बिलियन SPAC मर्जर के साथ पब्लिक होने के प्लान से उठाया पर्दा। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन दिखा $46,000 के ऊपर। बिटकॉइन ने छुआ 19 मिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा, बस 2 मिलियन है बाकी। गेमिंग NFT मार्केटप्लेस फ्रैक्टल ने जुटाए $35 मिलियन। बिटकॉइन माइनर राइट शेयर सेल से जुटाएगी $500 मिलियन। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कानून बनाने पर सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा तभी किया जाएगा जब ऐसे एसेट्स पर ग्लोबल सहमति बन जाएगी। इससे ये साफ हो गया है कि भारत सरकार फिलहाल क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह के कानून को बनाने की जल्दी में नहीं है। हालांकि वे लगाए गए टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शंस को देखने के लिए नजरें बनाए हुए हैं। वहीं कल से इंडिया में सभी नागरिकों पर क्रिप्टो ट्रेड से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स भरने का नियम लागू कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि भारत स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ दूसरी रेगुलेटरी बॉडी से भी कंसल्ट कर रहा है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुले तौर पर प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को पॉन्जी स्कीम और फाइनेंशियल सोवरेनिटी के लिए खतरा बताने के विरोध में आवाज उठाई है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ARK21 शेयर से स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। इसके पीछे उसके इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को वजह बताया गया है। ARK को स्टेयर इन्वेस्टर कैथी वुड द्वारा चलाया जाता है। ऐसे में CBOE BZX एक्सचेंज की तरफ से एप्लीकेशन को फाइल किया गया था ताकि रूल्स में बदलाव करते हुए ARK21 शेयर्स की ऑफरिंग की लिस्टिंग की जा सके। वहीं SEC ने मार्च के महीने में विजडम ट्री और वन रिवर एसेट मैनेजमेंट की तरफ से स्पॉट बिटकॉइन ETF के एप्लीकेशन पर अपने फैसले को आगे बढ़ा दिया था। इन सबके बीच दूसरी तरफ एनालिसिस का दावा है कि प्रपोज्ड SEC नियम में बदलाव जो एक्सचेंजेस को फिर से रिडिफाइन करता है को देखते हुए स्पॉट बिटकॉइन ETF को मिड 2023 में कुछ अप्रूवल्स मिल सकते हैं। इंडोनेशिया ने 1 मई से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और कैपिटल गेन पर 0.1% टैक्स से वैल्यू एडेड टैक्स को लागू करने की योजना बनाई है। इस पर टैक्स ऑफिशियल हेस्टू योगा सक्सामा ने कहा है कि सरकार क्रिप्टो एसेट पर इनकम टैक्स और वैट लगाएगी और इसके साथ ही अभी भी रेगुलेशन लागू करने पर वो काम कर रही है। वहीं इंडोनेशिया के ट्रेड मिनिस्टर ने क्रिप्टो एसेट की तुलना कमोडिटी से की है और न कि करेंसी से, जिसकी वजह से क्रिप्टो एसेट वैट के अधीन है। इस तरह से 0.1% कैपिटल गेन्स टैक्स उस रेट से मेल खाता है जो इंडोनेशिया के इन्वेस्टर्स को शेयर्स पर चार्ज किया जाता है। बिटकॉइन माइनर प्राइम ब्लॉक ने अनुमानित $1.25 बिलियन के कॉर्पोरेट वैल्यू के लिए 10x कैपिटल वेंचर एक्विजिशन कॉर्पोरेशन VCXA के एक स्पेशल पेपर्स एक्विजिशन कंपनी ने मर्जर के जरिए पब्लिक होने के अपने प्लान की घोषणा की है। ऐसे में पिछले साल डील की वैल्यू लगभग $1.5 बिलियन बताई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के लिए SPAC प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी यानी PIPE के जरिए कम से कम $150 मिलियन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह शुक्रवार को प्राइम ब्लॉक ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उसने कैंटर फिट्जजेराल्ड के एक सहयोगी CF प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट LLC से $300 मिलियन की कमिटेड इक्विटी फाइनेंसिंग फैसिलिटी हासिल की है। इस कंबाइंड कंपनी के CEO के रूप में गोल्डमैन सैक्स के फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दिग्गज गौरव बुधरानी कमान संभालने वाले हैं। वहीं प्राइम ब्लॉक ने 2021 के 4th क्वार्टर में $24.4 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है और साथ ही नॉर्थ अमेरिका में इसकी 12 फैसिलिटी में 110 मेगावाट से ज्यादा इंस्टॉल डेटा सेंटर की कैपेसिटी है। इन सबके बीच अनुमान ये भी है कि मर्जर 2022 के सेकेंड हाफ में क्लोज होने के साथ नैस्डैक पर ट्रेड करेगा।
ग्लोबल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच क्रिप्टो करेंसी ने रातों रात ट्रेडिंग के दौरान की वापसी। जोखिम उठाने के डर के बीच जहां यूएस स्टॉक्स ने निचले स्तर पर ट्रेड किया, जबकि बाकी मार्केट्स को भी कमजोर निशान पर देखा गया। ऐसे में डेटा से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में एक्सचेंजेस पर $280 मिलियन के पोजीशन को लिक्विडेट किया गया था, जिसमें से बिटकॉइन का लिक्विडेशन $92 मिलियन था, जिसके बावजूद लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन की तुलना में कम थी, जिससे ये पता चलता है कि रिबाउंड कम समय के लिए हो सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.5% की बढ़त के साथ $46,700 पर ट्रेड किया, जबकि एथर ने उसी समय के दौरान 7% की बढ़त के साथ $3,400 पर ट्रेड किया, जबकि दूसरे मेजर गेनर्स जैसे सोलाना और नियो प्रोटोकॉल को भी 10% की बढ़त के साथ देखा गया। बिटकॉइन जैसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी रहा, क्योंकि उसके 19 मिलियन वे बिटकॉइन को माइन किया गया। इस तरह से 19 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है, जबकि सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन मिंट होने को बाकी हैं, जिन्हें साल 2140 तक मिंट होने की उम्मीद है। 730,002 ब्लॉक को माइन SBI क्रिप्टो द्वारा किया गया था, जिससे 19 मिलियन बिटकॉइन को सर्कुलेट करने में मदद मिली। इस तरह से SBI क्रिप्टो ने 6.32 BTC की कमाई की है। ट्रांजैक्शन फीस और ब्लॉक रिकॉर्ड में ट्रबल के लिए लगभग $293,000 10% से कम बिटकॉइन माइन होने के लिए बाकी हैं। ऐसे में सबसे उत्साहित बिटकॉइन खरीदार जैसे कि डू क्वान के लूना फाउंडेशन गार्ड और माइकल की माइक्रो स्ट्रैटेजी को बिटकॉइन को अपनाने की होड़ में देखा जा सकता है। फ्रैक्टल, जो कि एक गेम रिलेटेड नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म है, ने पैराडिम और मल्टी कॉइन कैपिटल द्वारा लेड सीड राउंड में $35 मिलियन जुटाए हैं। दूसरे इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें एंडरसन हॉरोविट्स, सोलाना लैब्स, एनिमोका ब्रांड्स, कॉइनबेस वेंचर्स और टेराफॉर्म लैब्स CEO डो क्वान का नाम शामिल है। ट्विच को फाउंडर जस्टिन कैन द्वारा दिसंबर में प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, जहां प्लेयर्स सीधे कंपनीज या फिर सेकेंडरी मार्केट प्लेस से सोलाना बेस्ड NFTs को अपना बना सकते हैं। हालांकि ये फंडिंग उस समय आई है जब इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी NFTs में कम होती नजर आ रही है। लिस्टेड बिटकॉइन माइनर राइट ब्लॉकचेन ने अपने शेयर्स को बेचकर $500 मिलियन रेज करने के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में एप्लीकेशन फाइल कर दी है। इस फंड रेजिंग से राइट ब्लॉकचेन अपने टोटल आउटस्टैंडिंग को 20% बढ़ाकर अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन करने की उम्मीद में है। कंपनी के पास फिलहाल ऑलमोस्ट 116.7 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। शेयर सेल्स के अंडरराइटर्स में कैंटर फिट्जजेराल्ड, बी रायली सिक्योरिटीज, BTIG, रॉथ कैपिटल पार्टनर्स, DA डेविडसन, मैक्वायरी कैपिटल और नॉर्थलैंड सिक्योरिटीज शामिल है। कोलोराडो बेस्ड कंपनी अपने संचालन और माइनिंग ऑपरेशंस के लिए फंड रेज कर रही है। राइट्स के पास 1 मार्च की बैलेंस शीट के मुताबिक ओवर $260 मिलियन की वैल्यू के 5,700 बिटकॉइंस हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।